वो है भूमि परीक्षण। आज जो वास्तु की हमारी क्लास होने जा रही है, लास्ट क्लास के अंदर हमने भूमि से संबंधित नियमों को जाना था कि भूमि की गुणवत्ता के अंदर दो टॉपिकों का मुख्य उपयोग होता है। पहला है ढलान और दूसरा है भूमि जो मिट्टी है, जिस भूखंड पर आप मकान बनाने वाले हैं वो किस प्रकार की मिट्टी है। ये सारी चीजें हमने भूमि की गुणवत्ता वाले चैप्टर में देखी हैं। और जो आज का हमारा टॉपिक है वो है भूमि परीक्षण कह लीजिए, परीक्षा कह लीजिए, अर्थात भूखंड की जो मिट्टी आपने कल टेस्ट करी है, आज उसको हम ये देखेंगे कि किस तरीके से भूखंड की जो मिट्टी है और भूखंड है वो आपके लिए कितना सूटेबल है और टेस्ट करने के पैरामीटर्स क्या क्या हैं। लिखिए, आज के थोड़ा सा टॉपिक के अंदर लिखना शुरू करिए। अभी भूखंड खरीदने से पहले उसके मध्य भाग में एक हाथ चौड़ा और एक हाथ लंबा और गहरा, एक हाथ गहरा, अर्थात तीनों साइड इक्वल कर लिया हमने मोटा मोटी। एक हाथ गहरा है, चौड़ा है और लंबा है, अर्थात 1x1 का एक गड्ढा मध्य स्थान में खोद लेना है। और उसकी मिट्टी खोदेंगे तो मिट्टी निकाल लेनी है। मिट्टी निकालने के बाद वापस उसी गड्ढे के अंदर भर देनी है, उसी गड्ढे के अंदर भर देनी है। यदि मिट्टी बच जाए, भरने के बाद भी यदि मिट्टी बच जाए तो भूमि उत्तम है। और यदि नहीं बचे तो निषेध भूमि मानी जाती है। परंतु ये पैरामीटर समय के अनुसार बदलता जा रहा है। अभी मैं आपको वो सारी की सारी विधियां लिखवा रहा हूं जो शास्त्र में दी हुई हैं, और कौन सी से हमें वर्क करना है वो मैं फिर आपको बाद में बताऊंगा। पहले आप उनको समझ लीजिए। पहले लोग क्या करते थे, जो पहले क्या होता था हमारे, जब कोई भी जमीन लेता था तो उस जमीन के टुकड़े को कि हमारे लिए कितना फलदायी रहेगा नहीं रहेगा, यह आकलन कैसे करना है ये जानने के लिए वो लोग क्या करते थे, एक जमीन के मध्य भाग में टुकड़ा खोदते थे 1x1 का। उसमें से जो मिट्टी निकली 4 से 6 घंटे बाद उस मिट्टी को दोबारा उसमें भरा जाता था। एक पहल घंटा, मतलब पहले पहर में खोद दिया और दोपहर के पहर में उसे भर दिया। खोदने के तुरंत बाद नहीं है, उसमें थोड़ा टाइम दिया गया है। और वो यदि मिट्टी बच जाए तो आपके लिए बड़ी शुभकारी है, और नहीं बचती है तो ऐसा निषेध माना जाए। आगे लिखिए, एक और विधि शास्त्र में बताई गई है। दूसरी विधि लिखिए, मध्य भाग में एक हाथ लंबा एक हाथ चौड़ा गड्ढा खोदकर उसमें जल भर देना चाहिए। बहुत सारी विधियां हैं, पहले लिखते चलिए। यदि जल भरने के बाद
यदि जल जैसा का तैसा रहता है, जितना जल आपने डाला थोड़ा बहुत घट जाए कोई बात नहीं, पर जैसे का तैसा मिले तो बड़ी उत्तम भूखंड माना जाता है। और यदि जल को वो सोख ले, जो गड्ढा आपने किया है यदि वो सोख लेता है, तो उस स्थिति में अशुभ माना जाता है। इसी विधि की एक दूसरी प्रणाली है। इस विधि की एक दूसरी प्रणाली है, गड्ढा खोदने के बाद उसमें जल भर देना चाहिए और 100 से 200 कदम चलने के बाद वापस गड्ढे का निरीक्षण करना चाहिए। यदि उसमें जल आधे से ज्यादा बच जाए तो अत्यधिक शुभ होता है। थोड़ा बच जाए, थोड़ा बचे, शुभ होगा वो भी। और बिल्कुल नहीं बचेगा, बिल्कुल उस कंडीशन में कि बिल्कुल जल नहीं मिले, पूरी जमीन सोख ले उस जल को, तो ऐसा भूखंड अशुभदायी होता है। इस भूखंड के अंदर आपको 1 बाई 1, ज्यादा भी जैसा आपकी मर्जी, ज्यादातर स्क्वायर खोदने की कोशिश करना। अगर ये 1 मीटर है तो गहराई भी अंदर उसकी 1 मीटर हो, और ऐसे भी जो वृत्त हो यहां से यहां तक वो भी 1 मीटर हो। ठीक है, गड्ढा खोद लिया आपने। गड्ढा खोदने के बाद अब इसके 2 ऑप्शन दिए हैं। पहला मैंने ऑप्शन बताया आपको मिट्टी भरने का। मिट्टी भरने का आपने इसमें से भूखंड में से मिट्टी ली, खोदी और वापस इसी में भर दी। ज्यादातर आप केसों में देखेंगे मिट्टी कम पड़ जाती है, क्योंकि थोड़ा बहुत इधर उधर जाएगी तो मिट्टी कम तो पड़ेगी, नेचुरल है। तो लोगों ने कहा कि ये मेथड शास्त्र में लिखा है, कितना सही है, ये अभी बाद की चीजें हैं। फिर दूसरा मेथड लोगों ने क्या कहा, जल परीक्षण मेथड। जल परीक्षण मेथड के अंदर 2 ऑप्शन बना दिए कि भाई हमने क्या करा कि इसके अंदर हमने जल भर दिया खोद कर पूरे के अंदर, ठीक। और जल भरने का 2 ऑप्शन देख लिए कि एक तो हमने इंस्टेंट प्रश्न लगाया कि 100 कदम चले, 100 से 200 कदम चले और तुरंत वापस इसका निरीक्षण कर लिया कि इसमें आधा जल बच रहा है, थोड़ा बच रहा है, अर्थात कम से कम एटलीस्ट पूरा जल खत्म नहीं होना चाहिए। उस केस में उन्होंने यस बोला है, ठीक। एक तीसरा परीक्षण है कि जल भर दिया, अब 24 घंटे बाद हम वापस आएंगे, या शाम मतलब 12 घंटे का गैप हम लेंगे, कम से कम एक पहर का गैप बोला गया शास्त्र में। पहर का मतलब है जैसे मान लीजिए मैंने सुबह डाला तो कम से कम एटलीस्ट 2 बजे के बाद आप आके चेक कर सकते हैं। 4 घंटे के आसपास का मोटा मोटा पैरों का शास्त्र बोला गया है। तो हम कहते हैं कि सुबह से आप शाम को ही चेक कर लीजिए आके। तो शाम को चेक करने का क्या रिजल्ट बताया है शास्त्र में कि इस गड्ढे की अगर इसमें जल मिलता है, सुबह से शाम में भी जल मिलता है,
तो सबसे बेस्ट अत्यधिक बताया गया है। अगर कम से कम मिट्टी गीली मिलती है, कीचड़ वाली मिट्टी मिलती है, चलो वो भी आपके लिए अच्छा शुभ बता दिया है, अच्छा है, शुभ है, ठीक है। और बिल्कुल अगर ये सूखा मिलता है, कंप्लीट जल खत्म हो जाता है, मिट्टी भी गीली होकर ना रहने की बजाय सूखी मिट्टी मिलती है, तो उस चीज के लिए अच्छा नहीं बताया गया है। ये आपके लिए फलदायी नहीं होगा, शुभ नहीं है, ये कैसा होगा, शुभ रिजल्ट नहीं आएंगे। तो ऐसे बहुत सारे वर्णन किए गए हैं। अब मैं जैसे एक जनरल बात बता देता हूं, और भी बहुत सारे हैं, 3-4 आपने लिखे। अब अगला क्या है, जैसे क्या करते हैं लोग, एक हाथ लंबा और एक हाथ चौड़ा एक गड्ढा हमने खोद लिया, और उसके अंदर एक दीपक लगा दिया। ये जो मान लीजिए हमने एक हाथ एक चौड़ा, ये हमने, अब ये देखिए इधर ध्यान से, एक नई विधि का निर्माण हो रहा है। ये विधि आजकल चलती है, इसको लोग ज्यादा प्रेफर करते हैं। ये आपका भूखंड हो गया, आपने गड्ढा खोद लिया एक, ठीक है। इस गड्ढे के अंदर देखिए इधर सामने एक दीपक ले लिया, ठीक है। ये दिया है आपका, इसमें आपने कोई भी तेल भर लिया, ठीक है। अब मैंने आपको कल बताई थी 4 प्रकार की मिट्टी होती है, एक ब्राह्मणी मिट्टी हो गई, क्षत्रिय मिट्टी हो गई, वैश्य और शूद्र। 4 अलग अलग आपने इसमें अलग अलग रुई से बाती बनाकर 4 अलग अलग चौमुखा दीपक लगा दिया, ठीक। ये बातियां आमने से ऐसे भी हो जाएंगी, यहां भी हो सकती, कहीं भी हो सकती, चौमुखा दीपक आप लगा दीजिए और इसमें तेल भर दीजिए। अब क्या करना है, आपको ऑब्जर्वेशन करनी है, जो भी बत्ती पहले बुझेगी, जो भी बत्ती पहले बुझ जाएगी, वो बत्ती आपको ये बताना इंडिकेट करेगी कि यहां ये 4 बत्ती लगाने का मतलब रीजन है कि हम ये मिट्टी का परीक्षण ये किस तरह से करने जा रहे हैं कि इस मिट्टी में हमें कौन सा व्यापार ज्यादा फलदायी होगा। जैसे मान लीजिए यहां आ जाए फॉर एग्जांपल के लिए वैश्य है, वैश्य वाली जो बत्ती आपने दीपक में डाली है वो बहुत देर तक, सबसे लास्ट तक वो जलती है, तो यह प्लॉट व्यापार के लिए बड़ा शुभदायी होगा। यदि क्षत्रिय वाली जो आपने 32 दीपक के अंदर लगाई है वो लास्ट तक जलती है, तो आपके लिए ये प्लॉट, क्षत्रिय जो गुण है हमारे समाज की रक्षा करना, पुलिस विभाग, सेना विभाग, और दूसरे रूप में ये भी बता दूं, सबसे इंपॉर्टेंट आज के डेट में जो हमारा पॉलिटिक्स है उसके लिए सबसे बेटर होगा। कार्यालय बना दें आप पॉलिटिक्स का, या आप अपने लिए जनता के बीच में जाना चाहते हैं तो यहां आप कर सकते हैं, ठीक है। सरकारी कामकाज के लिए क्षत्रिय मिट्टी सबसे ज्यादा काम करती है। तो ऐसी ब्राह्मणी मिट्टी समाज में आप विद्यालय खोल सकते हैं, वहां पर लोगों से कनेक्टिविटी करने के लिए, कंसल्टेंसी करने के लिए वो मिट्टी काम करती है, ठीक। इस प्रकार से 4 प्रकार की जो दीपक हमने लगाए हैं, जो बत्तियां लगाई हैं, उनमें से जो सबसे लास्ट तक जलती रहेगी वो मिट्टी आपके सबसे ज्यादा उस प्रकार का रिजल्ट देगी जो 4 प्रकार के वर्णन मैंने कल बताए आपको। सेम उसी प्रकार आगे बढ़ने से पहले और भी बहुत सारे रिजल्ट हैं इसके अंदर, कि मान लीजिए सर वो बत्ती कौन सी है पता कैसे लगेगा, मतलब बत्ती आपने अलग अलग, एक कलावे की लगा लो, एक रुई की लगा लो, इसके लिए आपको क्या करना होगा, तरह से नाम रख रहे हैं। हाँ, कोई भी बत्ती पे मान लीजिए ईस्ट दिशा में लगाई आपने, उसका आपने दिमाग में रख दिया कि मैंने क्षत्रिय लगाई है, अच्छा। मैंने वेस्ट डायरेक्शन में लगाई है, वैश्य लगाई है, नॉर्थ में लगाई है, शूद्र लगाई है, ये मैंने ब्राह्मण लगाई है। ये आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा खुद ही, ठीक है ना। ये जो पार्ट मैं बता रहा हूं अभी, ये पार्ट हमारा जब वास्तु से पहले, मान लीजिए आप तो वास्तु किसी घर में इंप्लीमेंट करने जाएंगे, जरूरी नहीं उसका मकान बना भी हो सकता है, पर मान लो आप पे बिल्कुल इनिशियल स्टेज से कोई केस आता है, तो स्टेप बाय स्टेप आप क्या करेंगे। मान लो आपसे वो ये पूछने लगे मैं इस प्लॉट में क्या करूं जी बताइए, इस प्लॉट में मैं क्या करूं, मकान बनाऊं, कार्यालय खोलूं, कोई विस्फोटक पदार्थ के लिए पटाखों की फैक्ट्री लगाऊं, मैं क्या करूं इसके लिए।
तो उन क्षेत्रों में ये चीज हमारा काम आती है। आगे लिखिए अब इसी के अंदर भूमि शुद्धिकरण। आगे है भूमि शुद्धिकरण। भूमि शुद्धिकरण के लिए क्या बोला गया शास्त्र में? जमीन के लिए लिखिए, सबसे पहले लिखा गया है वहां का झाड़न करना, मतलब झाड़ू लगाना, झाड़न करना। पहला नियम है, पहले झाड़न करना चाहिए। दूसरा नियम है लीपना पोतना, अर्थात जो है गौमूत्र से लीपन पोतन। फिर है तीसरा सींचन, सींचना, बताऊंगा अभी, लिखते चलो पहले। चौथा होता है खोदना, और पांचवा है गायों को ठहराना। इसको गाय पशु जो अपना गौ माता है उसको ठहराना। अर्थात आपको ये लगने लगे, फॉर एग्जांपल के लिए भूमि शुद्धिकरण की बात चल रही है कि मान लो फॉर एग्जांपल के लिए आपके मन में किसी ने डाउट कर दिया कि नहीं यहां आप घर मत बनाइए, यहां ये प्रॉब्लम है या कोई ऐसी चीज है, तो उसके लिए क्या बोला गया शास्त्र में? सुन लीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो शुद्धिकरण में हर जगह काम आएगी आपको। अगर आपके घर में अब भी वास्तु दोष है तो ये काम आप आज भी कर सकते हैं। अब सबसे पहले बताइए, आजकल तो पक्के मकान है, तो एटलीस्ट कम से कम झाड़न का मतलब यहाँ क्या होता है, जो प्लॉट आप बना रहे हैं जिसमें आपको दिक्कत है, या आज की करंट सिनेरियो में भी सबसे पहले सफाई करी जाती है, झाड़ा जाता है। झाड़ा मतलब झाड़ू लगाना। पहले आपने देखा होगा गांव देहात में ना बुहारा होता था, झाड़ू का एक बड़ा रूप होता है बुहारा, उससे उसको निथारा जाता है, झाड़न करा जाता है, बुहारा लगाया जाता है। ठीक। दूसरा लीपना और पोतना क्या बोला गया शास्त्र में? जब कच्चे मकान हुआ करते थे या आज भी आप अपने प्लॉट को बनाने जा रहे हैं तो पहले उतने वाले पार्ट में कम से कम गीली मिट्टी और गाय के गोबर से उस पे चौका लगाया जाता है। चौका बोला गया है। लीपन पोतन किससे करना होता है? गौमूत्र से। तीसरा सींचन का क्या मतलब है? जब ये चीज आपने बुहारा कर दिया, आपने लीपन पोतन कर दिया, जब वो सूख जाए, जब वो चीज सूख जाए तो हमें सींचन का मतलब है ये देखना है कौन सा पार्ट मेरा गीला रह गया है और कौन सा पार्ट मेरा सूखा है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। सींचन का मतलब होता है किसी भी प्लॉट में अगर मान लीजिए आपने पूरे में पोचा चौका लगाया है तो उसका यदि तीन चौथाई हिस्सा सूखा रह गया है, समझ रहे हो, गोबर से लेप दिया, फिर वो सूखेगा। यदि वो पूरा एक साथ नहीं सूख रहा है तो कोई प्रॉब्लम है, आधा आधा सूख रहा है तो भी कोई प्रॉब्लम है। मतलब जब आपने सारा काम एक साथ किया है तो सींचन का मतलब होता है प्रॉपर एक साथ चीज निकल कर आना। अगर आपने उसे सुखाया है तो एक साथ सूखना चाहिए। अगला पॉइंट है इसमें, अब यहां से शुरू होती है आपकी नीम या कोई भी चीज। हम जब नीम करेंगे ना, नीम भरना होगा जब आपको शास्त्र अनुसार। सर हाँ जी बोलिए। दोबारा रिपीट करोगे? थोड़ी मेरी आवाज कट गई के कारण। ये जो सींचना को पोछे वाला सर, एक बार रिपीट करोगे गाड़ी से? लीपन पोता मतलब गोबर से चौका लगाना, गाय के गोबर से चौका लगाना। ठीक है सर। और सींचन मतलब जब गाय के गोबर आपने वहां पर लीपन पोतन कर दिया तो उसके बाद एक साथ उसका सूखना होना चाहिए। अगर वो एक साथ नहीं सूखता है, आधा हिस्सा सूख रहा है, आधा नहीं सूख रहा है, आधे में गीलापन है, तो भी हम ये समझेंगे भूमि में कोई ना कोई दोष है। तो ये जो स्टार्टिंग में करना चाहिए सर, जो स्टार्टिंग में जब हमेशा प्लॉट लेते हैं उस समय का भूमि परीक्षण चल रहा है अभी। सर मैं ये कह रहा हूँ, ये पटली को 1 फुट में होना चाहिए, पूरे में करना चाहिए? नहीं, ये आप पूरे में कर सकते हैं जो भूमि शुद्धिकरण है। अच्छा ठीक है सर। हाँ,
और जो चौथा नंबर है खोदना, ये हमारा जो पार्ट वास्तु सम्मत के अनुसार अभी बताऊंगा कि कहां से खोदेगा। जैसे मान लीजिए आपको कोई मुहूर्त करना है, तो मुहूर्त ऐसे नहीं होता है कि आपने नॉर्थ ईस्ट को जाके खोद दिया, गड्ढा खोद दिया साउथ में। ये जब मैं आपको भूमि परीक्षण में नींव रखना सिखाऊंगा आगे, तो ये खोदने का कंसेप्ट बताऊंगा कि कौन सा कोना कौन से महीने में खोदा जाता है। जिस महीने में सर्प की पूंछ जिधर होती है, उस महीने के हिसाब से उस प्लॉट का गड्ढा खोदा जाता है। हर महीने 3-3 महीने में वास्तु पुरुष की भी और हमारे भूमंडल के सर्प की जो पूंछ है, पूंछ का यह मतलब है एनर्जी चेंज होती रहती है। पूंछ का एक नाम दे दिया है, पर हर महीने सूर्य देवता की जो पोजीशन चेंज होती है, उस पोजीशन के कारण हमारे भूखंड की एनर्जी भी चेंज हो जाती है। तो कौन से भूखंड में गड्ढा करना चाहिए, कौन से कोने में, ये खोदने का बात है। और ये पूर्ण संपूर्ण जानकारी इसकी हमें मिलेगी जहां हम आपको नींव स्थापना बताएंगे। और कोई भी दोष हो, अब लिख लीजिए सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर 5वें नंबर वाला का मतलब है आपकी कुंडली के अंदर, आपकी वास्तु प्लॉट के अंदर कोई भी दोष हो, तो आप सबसे पहले कुछ गायों को 4-5 जो भी हो सके, उन गायों को ठहरा देना चाहिए। यदि वो गाय रात भर प्रॉपरली वहां रुक जाती है, तो आपका भूमि के अंदर जो भी दोष है वो समाप्त हो जाएगा। क्यों बोला गया है ऐसा? यदि एक नोट करके लिख लीजिए, नोट करके एक बात है, किसी बच्चे को चर्म रोग हो, घर में वास्तु दोष हो, घर में चर्म रोग हो, किसी को घर में वास्तु दोष हो, तो केवल इतना सा काम करना है, गाय को उस प्लॉट में ठहराना है। जिस भूखंड में गाय का वास होता है, उस भूखंड में जमीन से रिलेटेड दोष समाप्त हो जाते हैं। और बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, जिस भूखंड में गाय रहती हो और उसने बच्चे को जन्म दिया हो, जिस भूखंड के आसपास या जिस जमीन पर, जिस भूखंड में गाय रहती हो और बच्चे को जन्म दिया हो, उतने क्षेत्र की मिट्टी उठाकर छान लें और अपने शरीर पर लगा लें जिनको चर्म रोग है। ऐसा 11 दिन, लगभग 11 से 15 दिन करने से आपका चर्म रोग शांत हो जाएगा। सर ये मिट्टी कैसे लगानी पड़ेगी, मतलब गीली करके या कैसे भी लगा लीजिए, वो आपकी मर्जी है, गीली करके, सूखी करके, जैसे आपकी मर्जी। गाय के मैं पूरी डिटेल बताऊंगा, क्लास रिकॉर्डिंग पर है सर, बीच में बाद में क्वेश्चन कर लेना। ओके सर। गाय के पूरे शरीर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड सबसे ज्यादा होता है। जितना भी एनर्जी है गाय के दूध के अंदर, गाय की बॉडी के अंदर, जितना भी उसकी स्पाइन कॉर्ड है, जो रीढ़ की हड्डी है, उसके अंदर जितने मैग्नेटिक फील्ड काम करते हैं, इतने किसी की बॉडी में काम नहीं करते हैं। जब वो बच्चे को जन्म देती है, तो वही बोला गया शास्त्र में, वो मैग्नेटिक फील्ड 300 गुना तक बढ़ जाते हैं। क्यों बढ़ जाते हैं? रीजन, जब एक लेडीज एक बच्चे को जन्म देती है, तो कभी आपने उसका बीपी और टेम्परेचर शायद नहीं देखा होगा,
लगभग 150 टाइम्स इंक्रीज कर जाता है। थर्मामीटर भी फट जाते हैं, पर लेडी उस समय कुछ नहीं होता है। केवल ये सहन शक्ति फीमेल चार्ट में ही या फीमेल के अंदर ही होती है। यदि उतना पैरामीटर पुरुष का किसी भी समय बढ़ जाए तो उस समय तुरंत वो पैरालिसिस या ब्रेन हेमरेज हो सकता है उसे। तो ये बोला गया है जब गर्भ एक नया जन्म होता है, जब कोई भी बच्चे को जन्म देता है, तो उस समय उनका टेम्परेचर, बीपी और जो ब्लड सर्कुलेशन है बॉडी का, वो फीमेल के केस में 100 टाइम तक बढ़ जाता है और गाय के केस में 300 टाइम बढ़ जाता है। तो जो फील्ड इफेक्टेड हुआ है उतना वाला पार्ट, जहां गाय बैठी थी, खड़ी थी, या जिस समय उसने बच्चे को जन्म दिया, वो वाला पार्ट तो सबसे शुद्ध माना जाता है। वो पार्ट शुद्ध हो जाता है। उस पार्ट की मिट्टी यदि आप अपनी बॉडी पर लगा लें, चाहे गीली करके लगाएं, चाहे सूखी करके लगाएं, जैसे भी लगा लें, तो चर्म रोग जो आपकी बॉडी में हो गया है वो समाप्त हो जाएगा। 11 बार आप लगाएंगे तो आपको इस दोष में आसानी से, जो कमी है आपकी बॉडी में, उसमें आपको शांति मिल जाएगी। किसी को बचपन से है तो किसी भी तरह का चर्म रोग हो, कोई भी चीज हो, ये इस चीज से आपको उसमें फल मिलता है। अब एक चीज और बोली गई है शास्त्र में आप, कि आज के आधुनिक युग में आजकल मॉडर्न घर हैं, लोहे लंगड़ के घर हैं, गाय नहीं बची हैं। अब ये जितनी भी मैं बात बोल रहा हूं, देसी गाय की बात कर रहा हूं, सफेद गाय, देसी गाय। ये नहीं कि आपने विदेशी गाय का करा, देसी गाय, सफेद गाय। दूसरी बात, यदि आपके भूखंड में आपको अशुद्धि प्राप्त होती है तो उसकी शल्य चिकित्सा कर दीजिए। सीधा सीधा सा, जो भी मिट्टी आपको पसंद है, मिट्टियां 4 प्रकार की पिछले कल वाले चैप्टर में बताई, उस जो भी आपने काम करना है, ब्राह्मणी मिट्टी ले आइए, क्षत्रिय मिट्टी ले आइए, वैश्य मिट्टी ले आइए, पूरे को लगभग भर्त करा दीजिए 3 फुट के करीब। 3 से 5 फुट भर्त करा देने पर शास्त्र में बोला है जो उस पुरानी मिट्टी में दोष था वो समाप्त हो जाएगा, क्योंकि जो एनर्जी ऑफ फ्लो घूमेगा वो लगभग 5 फुट के नीचे तक घूमता है हमारे भूखंड में। ठीक, तो शल्य चिकित्सा के अंदर बोला गया है शास्त्र में कि आप नई मिट्टी का भर्त करा दीजिए, वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। अब अगला पॉइंट लिखिए, जब आप भूमि शुद्धिकरण कर रहे हैं, भूमि शुद्धिकरण के समय निकली वस्तुओं का फल, ये बहुत लोग पूछेंगे आपसे। भूमि शुद्धिकरण के समय अर्थात आपने अपनी जमीन में कुछ गड्ढा खोदा, आपने कुछ खुदाई करी, तो वहां कुछ तरह तरह के ईंट, पत्थर, वस्तुएं निकल सकती हैं और उनका लोग आपसे बार बार क्वेश्चन करेंगे कि क्या इनके रिजल्ट्स हैं। लिखिए, सबसे पहले लिखिए, यदि हड्डी प्राप्त हो, किसी भी जीव की हड्डी, मनुष्य की हड्डी, किसी भी प्रकार की हड्डी अगर वहां उस प्लॉट में आपको मिलती है, अब एक ध्यान रखना विशेष बात, जमीन खुदाई के अंदर से मिलनी, ऊपर पड़ी रहे उसका महत्व नहीं है। ऊपर पड़ी का कुत्ता बिल्ली ले आया, उसका लॉजिक नहीं है। जमीन की खुदाई करते समय जो वस्तुएं हमें मिल रही हैं उनका महत्व है। क्लियर है? तो सबसे पहले लिखा हड्डी। हड्डी से क्या होगा? अगर हड्डी अगर वहां मिलती है तो क्या बोला गया है, लिखिए, संपूर्ण वास्तु दोष। अगर हड्डी मिलती है तो संपूर्ण वास्तु दोष और ग्रह स्वामी की मृत्यु। जब खुदाई करते हैं, कभी कभी देखा होगा बहुत सारे विषैले जानवर, जीव जंतु निकल आते हैं। सांप निकल आना, सांप के लिए जो है ऐसा नहीं बोला गया है, सांप ठीक है। विषैले जीव जंतु, अजीब प्रकार के जीव जंतु लिख लें, विषैले जीव जंतु,
जो उसके आगे लिख लें बीमारी का सूचक। यदि कोई राख निकलती है, कोयला निकलता है या कोई गर्म चीज निकलती है, गर्म क्यों बोल दिया मैंने? कई बार क्या होता है, पुराने समय पर वहां कभी भट्टा रहा हो, ईंट पकाने वाला, कोयला दवा मिल जाए, काली चीजें मिल जाए, काली चीजें कोयला से है मेरा मतलब, राख मिल जाए, तो ये कैसी होती है? धन प्राप्ति वाली, अच्छी मानी जाती है।